Good evening and welcome to this learning platform Learn Knowledge. Make learn easy. Let us start our today's chemistry class. This video contains second part of the chapter Chemical Reactions and Equations from class 10 Chemistry. So without wasting our time, let us start our today's class. In the last class, we have discussed about chemical reactions and chemical equations. In today's class, we shall discuss about the types of chemical equations. So there are two types of chemical equations, namely balanced chemical equation and unbalanced chemical equations. Unbalanced chemical equation को हम लोग skeletal chemical equation भी कहते हैं. Let us know about balanced chemical equation. A balanced chemical equation is that chemical equation in which number of atoms of each element is equal on both sides. तो balanced chemical equation एक ऐसा केमिकल इक्वेशन है जिसका नंबर ऑफ एटम्स, हर किसी एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ साइड, रिएक्टेंट साइड में भी प्रोडक्ट साइड में भी सेम रहेगा. उसी को हम कहेंगे ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल, एक इक्वेशन है Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2. लेट अस चेक whether the given chemical equation is balanced or not. For this we have written the names of the elements that are taking part in the given chemical equation. These are zinc, hydrogen, sulfur and oxygen. Now let us compare the number of atoms of each element in left hand side and in right hand side. First of all, take zinc. There is only one atom in left hand side, and in RHS also, in right hand side also, there is only one atom. Similarly, for hydrogen there are two atoms in LHS and two atoms in RHS. Similarly, for sulfur, it is one in LHS and one in RHS. Again, for oxygen, there are four atoms in LHS and four atoms in RHS. So, we can see that the number of atoms of each element in LHS and RHS is equal. So, you can say that the given equation is balanced. बहुत ही आसान है किसी इक्वेशन को बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड चेक करना. बस नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में चेक करना है, दोनों सेम है या नहीं. अगर दोनों साइड में सेम है नंबर ऑफ एटम्स तो ये बैलेंस्ड है. नाउ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं. इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट, देन द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अगर किसी इक्वेशन में किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स इन LHS अगर नंबर ऑफ एटम्स इन RHS के साथ मैच नहीं कर रहा है तो हम उस इक्वेशन को अनबैलेंस्ड कहेंगे या फिर स्केलेटल कहेंगे. एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. द एग्जांपल इज Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2. इसमें चेक करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन LHS ऑफ ईच एलिमेंट इज वेदर इक्वल और नॉट टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट इन RHS. तो पहले जो एलिमेंट्स जो पार्ट ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उनका नाम लिख लेते हैं. आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब नंबर ऑफ एटम्स इन LHS आयरन का चेक करते हैं. यहाँ पे Fe एक ही है तो 1. अब RHS में देखते हैं Fe कितने, Fe3 है. दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स इन LHS फॉर Fe दैट इज आयरन इज 3. सिमिलरली फॉर हाइड्रोजन इट इज़ H2 है LHS में तो 2 होगा. RHS में H2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा. नाउ इट्स फॉर O दैट इज ऑक्सीजन. LHS में O कितने हैं, एक ही है. RHS में O कितने हैं, O4 दैट मीन्स 4 है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन LHS डजेंट मैच विद द नंबर ऑफ एटम्स इन RHS. सो द गिवन केमिकल इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड. हुआ, अगर दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स सेम है तो बैलेंस्ड, दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं है तो अनबैलेंस्ड. क्लास 9 में हम लोगों ने दो लॉज पढ़े थे केमिकल कम्बिनेशन की. कौन कौन से थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास LCM एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन LCP. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे थोड़ा ध्यान देते हैं. सो व्हाट वाज द स्टेटमेंट? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन. इस लॉ के हिसाब से किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट का जो मास होगा वो रिएक्शन के बाद या रिएक्शन से पहले सेम रहेगा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा.
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 अंडा लिया, उससे एक ऑमलेट बनाया, ऑमलेट बन के तैयार हो गया, पर मुझे दिख रहा है कि उस ऑमलेट में सिर्फ एक ही अंडा है, दूसरा अंडा गायब। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। अगर मैंने 2 अंडे लिए हैं तो मेरा जो ऑमलेट बनेगा वो भी 2 अंडों का ही होगा। तो केमिकल रिएक्शन में भी सेम होता है। अगर मैंने 3 एटम लिए तो प्रोडक्ट में भी जाके 3 एटम ही मुझे उसी एलिमेंट के मिलेंगे, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। अभी जो हम एग्जांपल देखेंगे वो है Fe + H2O गिव्स Fe3O4 + H2। इसमें आप देख सकते हैं रिएक्टेंट साइड में आयरन के कितने एटम हैं? एक ही है, एक Fe है। अब प्रोडक्ट साइड में देखते हैं Fe कितने हैं? 3 है। मतलब एक अंडे से ऑमलेट बनाया, जब ऑमलेट बन के तैयार हो गया उसमें 3 अंडे आ गए, ये तो नामुमकिन है। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के खिलाफ जा रहा है। सो टू जस्टिफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है ताकि हम उस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जस्टिफाई कर पाए। जब हम एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो उस मेथड को हम लोग कहेंगे बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल इन बोथ साइड्स ऑफ ए केमिकल इक्वेशन इज नोन एज बैलेंसिंग। तो नंबर ऑफ एटम्स किसी भी एलिमेंट का दोनों साइड में इक्वल कर देना, उसी को हम कहते हैं बैलेंसिंग। तो आज हम सीखेंगे कि इक्वेशंस को, यानी कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड कैसे किया जाता है। सो लेट अस स्टार्ट बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। आज हम कुछ इक्वेशंस लेंगे और उसको बैलेंस करना है। वो कैसे करना है ताकि हम लोग को आसान लगे। ज़्यादातर बच्चों को ये मुश्किल लगता है बैलेंस करना, पर आज हम ऐसे तरीके सीखेंगे ताकि ये बैलेंस करना हमारे बाएं हाथ का खेल हो जाए। जो पहला इक्वेशन है वो हमारा Mg + O2 गिव्स MgO। अब इसको बैलेंस करना है तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हर जो टर्म्स है उसका जो कोफिशिएंट है उसको A, इसको B और इसको C पकड़ लेंगे। कोफिशिएंट पकड़ लिया। अब हम क्या करेंगे? देखेंगे कि Mg का जो कोफिशिएंट है वो एक ही है, A, और RHS में Mg का कोफिशिएंट कौन सा है? C, एक ही C है, सो C A = C। अब देखेंगे O की बारी है। O यहाँ पे 2 है, मीन्स 2B = O, यहाँ पे कितने C है, तो 2B = C। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लोग लेट A = 1 पकड़ लिया। अब A = अगर हमने 1 पकड़ लिया तो C भी हमारा 1 हो जाएगा। दैट मीन्स 2B = 1। तो यहाँ से हमारा B का वैल्यू आ रहा है 1/2। हमें A का वैल्यू मिला, B का मिला, C का मिला। अब हम क्या करेंगे? A, B, C का वैल्यू उस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा बनेगा 1 mg + 1, यहाँ पे 1/2 होगा, B हमारा 1/2 है और C हमारा 1 है, 1 MgO। अब हम देखते हैं इसके नीचे 2 है, दिखने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या कर देंगे? पूरे इक्वेशन को 2 से इंटू कर देंगे। तो ये बन जाएगा 2 mg प्लस ये 2 वो 2 कैंसिल हो जाएगा, बस यहाँ पे O2 बचेगा, गिव्स 2 1 = 2, 2 MgO। अब हम चेक करेंगे ये बैलेंस्ड हुआ कि नहीं। यहाँ पे 2 mg है, इधर भी 2 mg है, यहाँ पे 2 O2 है, यहाँ पे भी 2 O2 है, तो ये बैलेंस्ड है। आसान है। तो चलिए नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारा H2 + O2 गिव्स H2O। फिर से हम लोग क्या करेंगे? हर टर्म्स के कोफिशिएंट को A, B और C पकड़ लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल H यहाँ पे कितने हैं? H 2A, 2A इस साइड में, 2C है, तो 2A = 2C। अब O की बारी। O यहाँ पे कितने हैं? 2B, 2B = O यहाँ पे कितने? एक ही है, मतलब 1C। अब हम क्या करेंगे? लेट इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो लेट A = 1 पकड़ लेते हैं। अगर A = 1 पकड़े तो 2 = 2C हो जाएगा और हमें C = 1 मिल जाएगा। अब C का वैल्यू अगर हम यहाँ पे बिठाएंगे तो 2B
इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 1/2। फिर से हमें ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू मिल गया। अब इसको हमारी इक्वेशन पे पुट करना है। तो 1H2 प्लस 1/2 O2 गिव्स 1H2O। अब फिर से नीचे 2 रह गया, तो पूरे इक्वेशन को हम फिर से 2 से इंटू कर देंगे। तो हमें मिलेगा 2H2 प्लस 2 O2 कैंसिल, तो O2 गिव्स 2 1 जा 2H2। चेक करते हैं, H कितने है 4 है, इधर भी 4 है, O कितने है 2 है, इधर भी 2 है, तो बैलेंस्ड है ना। आसान। इसी अगर मेथड से हम लोग बैलेंस करते हैं तो हमारा आसान हो जाता है। अब नेक्स्ट इक्वेशन है हमारा Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। फिर से हम लोग क्या करेंगे, टर्म्स के कोफिशिएंट को A, B, C और D पकड़ लेते हैं। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट को चेक करेंगे। F यहाँ पे A ही होगा, इधर F कितने होंगे 3C, यहाँ पे हमारा 3C, A इक्वल टू 3C। अब B कितने हैं, H कितने हैं 2B इक्वल्स टू, इधर H कितने हैं 2D, सो 2B इक्वल्स टू 2D। O की बारी, यहाँ पे एक ही है तो B इक्वल टू, यहाँ पे O कितने हैं 4C, यहाँ पे 4C। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को सॉल्व करना है और A B C D का वैल्यू निकालना है। तो A को हम लोग 1 ना पकड़ के हम लोग C को 1 पकड़ते हैं, तो लेट्स C इक्वल टू 1। तो A कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और B भी क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ से हम B का वैल्यू बिठाएंगे, तो 2 इंटू 4 इक्वल्स 2D, 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा D इक्वल टू 4। तो हमें A का वैल्यू मिला, B का मिला, C का मिला और D का मिला। अब इनका वैल्यू हमारे इक्वेशन में पुट कर देना है। तो हमें क्या मिलेगा, A कितना था, A था हमारा 3, तो 3Fe प्लस B था 4, तो 4H2O गिव्स C कितना था 1, तो सिर्फ Fe3O4 प्लस D हमारा 4 है, तो 4H2। अब चेक करते हैं, Fe3 है, Fe3 है, H कितने हैं 8 है, इधर भी 8 है, O कितने हैं 4 है, O इधर भी 4 है, तो बैलेंस्ड। देखा कितना आसान है बैलेंस करना, खाम खामे बच्चे डर जाते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की ओर। नेक्स्ट इक्वेशन हमारा PB ब्रैकेट NO3 2 गिव्स PbO प्लस NO2 प्लस O2। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट्स को A B C D पकड़ेंगे, A B C और D। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे PB कितने हैं A है, A इक्वल्स टू इधर PB B है, सो B। अब आते हैं N की बारी, N कितने हैं यहाँ पे 2 2A, तो 2A इक्वल्स टू N इधर कितने हैं C, हाँ C, तो 2A इक्वल टू C। अब O की बारी, O यहाँ पे कितने हैं 3 2 जा 6, 6A, इधर 6A, इधर O कितने हैं, पहले में B, तो हम लोग क्या करेंगे पहले B लिख देंगे, प्लस इधर कितने हैं 2C प्लस इधर 2D। अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट A इक्वल टू 1 पकड़ लेते हैं, सो लेट A इक्वल टू 1, A इक्वल टू 1 पकड़ा, तो B इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, B इक्वल टू भी 1 मिलेगा और C इक्वल टू 2 मिलेगा। अभी हमें क्या करना है, बस इनका वैल्यू बिठा देना है। तो 6 ब्रैकेट 1 इक्वल्स टू B का वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू C का वैल्यू 2 प्लस 2D, तो यह मिला 6 1 6 इक्वल्स टू 2 2 4, 4 प्लस 1 5 इक्वल्स प्लस 2D इक्वल्स 6 माइनस 5 इक्वल्स 2D, सो 1 इक्वल टू 2D, D इक्वल्स टू 1/2। तो हमें फिर से A B C और D का वैल्यू मिल गया। अब इन वैल्यूज़ को हमें
इक्वेशन में पुट कर देना है। ए की जगह कितना है हमारा 1, तो 1 PbNO3 2 गिव्स बी हमारा 1 है तो 1 PbO प्लस सी हमारा कितना है 2, तो 2NO2 प्लस डी हाफ है तो 1/2 O2। अब फिर से नीचे एक 2 है तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 2 PbNO3 2 गिव्स 2 PbO प्लस 4NO2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा O2। अब चेक करते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। अब O देखते हैं, O6 है इधर, 6 और 2 6 2 12 है, इधर 2 है, इधर 8 है और यहाँ पे 2 है, तो 8 2 10 10 प्लस 2 12, तो दोनों साइड में 12 ही आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं n की बारी। n कितने हैं, 2 है, 2 2 4, यहाँ पे 4 है, तो बैलेंस्ड। तो है ना कमाल की चीज़, थोड़ा सा दिमाग लगाना है या आराम से सॉल्व हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। जाने से पहले आज का थॉट, ए बिटर एंडिंग इज़ बेटर देन एन एंडलेस बिटरनेस, आपको समझ में आ गया होगा। सो गुड बाय, हैव ए नाइस डे।